आज की इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मैपिंग कितने मार्क्स की आती है। तो क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर जो कंपलसरी पार्ट होता है उसके अंदर क्वेश्चन 2 में 10 मार्क्स की मैपिंग होती है जो कि कंपलसरी होती है। तो मैपिंग का वेटेज 10 मार्क्स का है। इस 10 मार्क्स में आपको 10 चीज़ें कुछ मैप में मार्क करनी होगी। मैप आपको क्वेश्चन पेपर के एंड में दिया होगा, उसको आपको फाड़ना है, मैपिंग बनानी है और फिर थ्रेड से अपने आंसर शीट में फास्टन कर देना है, उसको अटैच कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ये हमारा सिलेबस है मैपिंग का, जो कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही है। और अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में टोपो सीट और मैपिंग ये दो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, मतलब बहुत कम इनपुट में हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है इसमें, अगर हम थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं, हम समझते हैं, शुरू करते हैं अपना सिलेबस और देखेंगे कि मार्क कैसे करना है। कई बार गलत मार्क आते हुए भी हम गलत तरीके से मार्क करते हैं तो उधर मार्क्स कट जाते हैं, तो उसे अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट पार्ट माउंटेन्स, पीक और प्लेट्यूज की तरफ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं मार्किंग के लिए और पेंसिल भी, लेकिन पेंसिल इसलिए यूज़ करना ज़्यादा सही है क्योंकि अगर कुछ गलत मार्क हो जाए तो आप उसे इरेज़ कर सकते हैं। पेन से एक बार मार्क कर दिया तो फिर इरेज़ होना पॉसिबल नहीं है। पेंसिल से हम कैसे अलग अलग तरीके से मार्क कर सकते हैं तो वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय माउंटेन्स। तो आप इंडिया का मैप देख सकते हो, इसको ज़रा ये समझते हैं कि जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो पूरी लाइन से, ये इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। तो ये इंडिया की बाउंड्री को डिफ़ाइन कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया की बाउंड्री, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम देख रहे होंगे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये है नेपाल जो कि इंडिया का पार्ट नहीं, दूसरी कंट्री है। ये है भूटान, ये दूसरी कंट्री है। इधर पे ये चाइना है, ऐसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मार्किंग दिख रही है। ये जो कंट्री है ये बांग्लादेश है। ये जो कंट्री है ये म्यांमार है। यहाँ पर पाकिस्तान है। तो हमें याद रखना है, हमें मार्किंग में कोशिश करनी है कि हम अपनी मार्किंग को दूसरी कंट्रीज़ में ना फैला दें। बस एक हिमालय पर्वत ऐसा होगा जिसमें आप मार्क करेंगे कि ये दूसरी कंट्रीज़ में भी है। बाकी सबको हमें कोशिश करनी है, जैसे गेंगेटिक प्लेन मार्क करने आ गया क्योंकि यहाँ होता है, तो बच्चे ऐसे नेपाल के अंदर कर देते हैं। वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें याद रखना है इंडिया की बाउंड्री कितनी है। ओके, तो हम समझते हैं। सबसे पहले है हिमालय पर्वत। तो हम देखते हैं हिमालयस को हमें कैसे करना है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है ये इंडस रिवर है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडस रिवर के नीचे आना है। इंडस रिवर के नीचे से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। इधर हम नेपाल में आ चुके हैं। नेपाल के ऊपर से ये इंडिया का सिक्किम स्टेट है, सिक्किम पार्ट। इधर से जाते हुए फिर भूटान से जाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश है। इधर अरुणाचल प्रदेश तक हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये याद रखना है इंडस रिवर के नीचे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड हो रहा है काराकोरम। काराकोरम जो है इंडस रिवर के ऊपर है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, और थोड़ा सा उसको थिक कर दे। ये बन गया काराकोरम रेंज। अब हम इन्हें मार्क कैसे करें? तो मार्क करने का सबसे आसान तरीका, देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं, उसी के ऊपर लिख दिया हिमालयाज। तो ऐसे में ना क्लियर नहीं दिखता। तो सबसे अच्छा तरीका है मार्क करने का, आप लीजिए एरो बनाइए। ये हमने एरो बनाया और थोड़े दूर आके, ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़े दूर आके हम लिख दें यहाँ पर काराकोरम। ऐसे ये हो गया मार्क। बिल्कुल पेंसिल को शार्प कर लीजिए और फिर धीरे धीरे नीट एंड क्लीन राइटिंग में ऐसे लिखिए। और एरो बना के सबसे अच्छे तरीके से होता है। ऐसे हिमालयस लिखना है तो हमने एरो बनाया और लिख दिया हिमालयास। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे ना करें जैसे कि आपने यहाँ काराकोरम लिखा, अब आपको हिमालय से लिखना है, ऐसे क्रॉस कर दिया एरो उसको। ये चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। कोशिश करें कि एरो बिल्कुल क्रॉस ना हो, कहीं दूर जाके बना लीजिए, इस साइड से बना सकते थे।
ठीक है, तो हमारे 2 माउंटेन्स हो गए। आगे चलते हैं अरावली। अरावली के लिए बहुत ध्यान से देखना, ये जो मार्क आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये एक रिवर है, ये जो बनी हुई है ये सारी लाइंस रिवर है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से ये उठा है और ये बनी है, यहाँ एक सीधी लाइन खींचनी है, ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में ये बन गया हमारा अरावली रेंज। यहाँ हम लिख देंगे अरावली रेंज। अब आते हैं विंध्यास। विंध्यास की लोकेशन के लिए बहुत ध्यान से देखिए, ये गुजरात का पार्ट है। ये 2 रिवर्स दिख रही हैं हमें, एक रिवर का नाम है नर्मदा, ये सेकंड रिवर है ये है तापी। अभी हम रिवर्स में भी पढ़ेंगे इन्हें। ओके, आगे चलते हैं। ये एक रिवर दिख रही है, ये है चंबल। तो जब हम विंध्या ड्रॉ करेंगे, विंध्या रेंज पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो रिवर्स हैं इससे टच होते हुए जाए वो ऐसे, क्योंकि ये जो माउंटेन है इन दोनों रिवर का सोर्स है, यहाँ से दोनों रिवर जनरेट होती हैं। ये बन गया हमारा विंध्या, नर्मदा के ऊपर चंबल से टच होते हुए ये विंध्या रेंज है। मार्क करेंगे विंध्या। फिर है हमारे पास सतपुरा। नर्मदा और तापी रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज है, टच नहीं कराइए, कोशिश करिए इन दोनों के बीच में बना दीजिए, ये हो गया सतपुरा रेंज, सतपुरा। अब है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है वेस्टर्न घाट इंडिया के वेस्ट साइड में होगा, ये वेस्ट साइड है या ईस्ट साइड है। तो पेनिनसुलर इंडिया इस पार्ट को कहते हैं, ये ट्राइंगल जैसा इंडिया जो दिख रहा है। अब लैंड के अंदर है, ये समुद्र का एरिया है, यहाँ नहीं बनाना है हमें। ये देख रहे हैं तापी नदी के नीचे से लाइन खींचना शुरू करना है, यहाँ तक लाइन खींचनी है। ये बन गया हमारा वेस्टर्न घाट, ऐसे एरो बना के। बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री से टच करा के नहीं बनाना है, क्योंकि बाउंड्री से जो एरिया टच है वो क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स, ये माउंटेन्स है। तो ऐसे हमने बना लिया, ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स जो कि कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन। ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड होगा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हैं बाउंड्री पे, तो हम इसे डिसकंटिन्यूअस बनाएंगे। ये जो हमारी महानदी नदी है, ये जो नदी दिख रही है आपको, इधर से शुरू करना है, ऐसा एक लाइन, यहाँ नदी आ गई टूट गई, फिर डिसकंटिन्यू लाइन एक, फिर यहाँ पे यहाँ तक, ये हमारी डिसकंटिन्यू लाइन। तो ये हमारे 3 डिसकंटिन्यू लाइन से बन गया ईस्टर्न घाट। एक और ध्यान रखने वाली बात, एरो कैसे बनाते हैं, जो जगह है जहाँ पे मार्क किया वहाँ एरो बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ये गलत तरीका है। जहाँ एरो है इसका मतलब है इधर सिंबल है, सिंबल कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है। ये बन गया हमारे ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद आते हैं नीलगिरी। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जहाँ मीट करते हैं वो माउंटेन से नीलगिरी। तो यहाँ पर ये हमने बनाया, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल, ये कावेरी नदी है, इसके नीचे बनेगी नीलगिरी, ऐसा हॉरिजॉन्टल छोटी सी, ये बन गई हमारी नीलगिरी हिल्स। ये याद रखना है, इस नदी के, कावेरी नदी सबसे नीचे, इंडिया के सबसे नीचे जो नदी दिख रही है तुम्हें इस मैप में, उस नदी के नीचे बिल्कुल पास में हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना है। ओके, तो हमारा नीलगिरी हो गया। अब आते हैं गारो, खासी और जैंसिया, ये तीनों साथ में हैं। थोड़े जूम करेंगे मैप को, ये बताया था कि ये सिक्किम में, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से देखना। इंडिया का पार्ट देखते हैं पहले कहाँ कहाँ है। ये इंडिया इतना, ये जो है बाउंड्री में बना, ये इंडिया है। ऊपर था अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम है। यहाँ पे ये जो फ्लैट पार्ट दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ये पार्ट है, ये मेघालय है। ओके, ये पार्ट मेघालय है। यहाँ बनेंगी ये तीनों, गारो, खासी और जैंसिया। देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो कैसे, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन, गारो, खासी और ये जैंसिया, तीनों लाइन से हैं। मार्क कैसे करेंगे, एरो बनाते जाओ, गारो थोड़ा दूर बना दो,
खासी और जैनशिया, ये तीनों हिल्स लाइन से हैं। एग्ज़ाम में अगर अकेले जैसे मान लीजिए खासी हिल्स आया तो याद रखेंगे शुरू गारो से है, तो ये वाली खासी होगी, इधर वाली जैनसिया होगी, ऐसे मार्क करेंगे। तो ये गारो, खासी और जैनसिया हिल्स हो गई हमारी। आगे चलते हैं। अब है माउंट को, अभी तक रेंजेस पड़ी हैं, ये माउंटेन्स जो पर्वत ऐसे लाइन खींच के बना रहे हैं। अब है उन्हीं रेंज में एक सबसे ऊंचा पहाड़ होगा और उसको अपन ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल के सिंबल से। ऐसे ट्रायंगल बनाया, उसको फिल कर दिया। ये हो गए माउंट्स, पीक बोलते हैं जिन्हें, सबसे ऊंची पर्वत। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसका कॉमन नेम K2 है, तो ये है काराकोरम में। आप काराकोरम पे गए, अब इंडिया को देख सकते हो, पहले ऐसे नीचे की तरफ उठा, फिर ये ऊपर की तरफ उठा। तो यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट ध्यान रखना, ये जो नीचे जा रहा है इधर बनेगा अपना काराकोरम, ये सॉरी गॉडविन ऑस्टिन। तो इस पार्ट के इधर हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल से हम डिपिक्ट करेंगे गॉडविन ऑस्टिन को। ये याद रखना है, किसको ट्रायंगल से डिपिक्ट करना है। 3 है सिर्फ ट्रायंगल वाले, एक माउंट, जिनमें माउंट लिखा होगा, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, सेकेंड है माउंट कंचनजंगा। चलिए पहुँचते हैं, सिक्किम पहुँच जाइए सीधे, ये हमारा सिक्किम, ये सिक्किम के अंदर ही बनेगा, इधर नेपाल में नहीं बनाना है, ना कि भूटान में, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिक्किम के अंदर ही एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, ये बन गया ट्रायंगल। जैसे ही तुमने ट्रायंगल बना दिया, बस फिर एरो से इसको बता दो कि ये माउंट कंचनजंगा है। ओके, ऐसा नाम लिख दीजिए पूरा। फिर आते हैं डेक्कन प्लेट्यू, 2 ही है माउंटेन, तो एक गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम में, कंचनजंगा हिमालय में लेकिन सिक्किम के अंदर। अब आता है डेक्कन प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का जो रीजन है उसको हम शेडेड पोर्शन से बताते हैं। कैसे बताएंगे, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नीलगिरी, इन चारों के बीच का जो एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का बनाया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। और इसको हल्का हल्का, बहुत धीमे धीमे, बहुत ज़्यादा डार्क शेड बिल्कुल नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का शेड कर देना है, बहुत हल्का हल्का। और फिर ऐसा एरो बना के बता देना है कि ये डेक्कन प्लेट्यू है। ज़्यादा डार्क शेड करेंगे पेज फट जाएगा और दिखेगा भी नहीं कुछ भी क्लियर। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद दूसरा प्लेट्यू हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए उसकी पोजीशन बहुत ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें ये 2 नदी दिख रही हैं जो वाई के शेप में है। ईस्टर्न साइड उड़ीसा में, झारखंड में, ये जो 2 नदी दिख रही हैं वाई के शेप में, यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है दोनों नदी को लेते हुए थोड़ा सा, और ये सेट कर देना है। क्या दिख रहा है, इस नदी के अंदर ही अंदर है, बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है। दोनों नदी ली, ये बन गया हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारे दोनों प्लेट्यू हो गए। तो हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, पीक्स पढ़ लिए और प्लेट्यू पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं प्लेन्स। प्लेन्स में हमारे पास है गैंगेटिक प्लेन्स। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है, इंडिया के अंदर बनाना है। यहाँ से जो बाउंड्री दिख रही है इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके ऊपर नेपाल है। ये पूरी जो हमें नदियाँ दिख रही हैं ये सारी गंगा नदी की, गंगा रिवर सिस्टम है। तो इधर ही पे इस एरिया में होगा गैंगेटिक प्लेन। तो हमने ऐसा एक कोशिश करी पूरी रिवर्स को ले लें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कंट्री से बाहर नहीं जाए। तो छोटा भी बना सकते हैं, एक ऐसा एरिया बनाया, यहाँ पर गंगा जाकर समुद्र में मिलती है, तो यहाँ तक आप पूरा पार्ट ले सकते हैं ऐसे, और इसको हल्का हल्का शेड कर दीजिए और फिर बनाइए एरो और यहाँ पे लिख दीजिए गैंगेटिक प्लेन। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर पूरे मैप में सिर्फ एक ही एरिया आपने शेड किया हो तो ऐसे लीजिए, एक बॉक्स बनाइए, इधर शेड कर दीजिए और इस बॉक्स के बगल में लिख दीजिए कि ये बॉक्स डिपिक्ट कर रहा है कि ये गैंगेटिक प्लेन्स है। लेकिन अगर आपने पूरे में 2-3 जगह शेड ज़्यादा किया हो तो आप फिर एरो करके बनाइए। तो 2 तरीके हो गए मार्क करने के, शेडेड पोर्शन को आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है।
किसी और तरीके से सेट कर लीजिए। मान लीजिए ये एरिया बताना है तो ऐसे सेट कर लिया, फिर यहाँ बॉक्स बना दिया। ऐसे सेट का मतलब ये है। ओके, कभी एक ही चीज़ 2-3 जगह हो तो फिर ये तरीका काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई चीज़ थी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने बता दिया जो शेडेड पोर्शन है ऐसा वाला ये चीज़ है। अभी आगे देखते हैं। तो हमने गैंगेटिक प्लेन बना ली। इतना याद रखना है इंडिया के अंदर ही बनानी है, रिवर्स को लेते हुए यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। फिर है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब समुद्र के किनारे वाले प्लेन्स। समुद्र के किनारे हमेशा प्लेन्स मिलेंगे। तो ये है पूरी इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन। तो इधर पे 5 प्लेन्स हैं जो हमें याद करने हैं। जो हम प्लेन्स बनाएंगे, प्लेन्स लैंड के अंदर होता है, समुद्र में नहीं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनाना, हमें ऐसे साइड नहीं करना समुद्र में। हमें ये जो हमारा लैंड है, लैंड के अंदर यहाँ हल्का हल्का सेट करना है। कोने में ही होती है तो ज़्यादा लंबा सेट भी नहीं करना कि इधर तक अंदर तक ले आए। तो सबसे पहला हमारा जो है कोंकण, कैनेरा एंड मालाबार, जो कि वेस्ट साइड में है तीनों। अब हम कैसे तोड़ेंगे इन्हें ये याद रखते हैं। अब सबसे पहले इधर हम वेस्टर्न बाउंड्री में आएंगे इंडिया की। ये जो वेस्टर्न बाउंड्री हमको दिख रही है, इधर पे हमारे पास 3 कोस्ट हैं, कोंकण, कैनेरा एंड मालाबार। तीनों लाइन्स हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने सेट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों रिवर्स के बीच में सेट किया, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ये अगर हम स्टेट्स देखें तो सबसे नीचे केरल स्टेट है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कर्नाटक है, इसी से वर्ड पर आए कैनरा, और ये जो है ये हमारा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की बाउंड्री में जो कोस्टल एरिया है ये हमारा कोंकण। फिर इन दोनों रिवर के बीच में जो बना देंगे आप, ये हमारा बन जाएगा कैनेरा और कन्नड़, कर्नाटक, कैनेरा। इधर सी भी लिख सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है के लिखा है तो के। और ये जो केरल में है, कावेरी नदी के नीचे से बना लीजिए, ये हो गया हमारा मालाबार। तो हमें लाइन से याद रखना है के एम, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कोई भी बनाने आ सकता है आपको। फिर जो बचे हैं आखिरी के 2, कोरोमंडल और नदन किरकार, ये ईस्टर्न साइड में है। तो ये हमारा तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु स्टेट में जो भी कोस्टल प्लेन है ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर ये जो आपको महानदी नदी दिख रही है, और यहाँ तक इस नदी से यहाँ तक ऐसे बना लीजिए, थोड़ा रफ़ी बना लीजिए, ज़्यादा थिक नहीं करना है, बिल्कुल बाउंड्री से अटैच होके। ये हो गया हमारा नदन किरकार्ड्स। ये 5 कोस्टल प्लेन्स हैं जिनमें से कोई सा भी ड्रॉ करने आ सकता है, हमें याद रखना है। ऐसे याद कर लीजिए के एम, के ए एम, कोकम याद कर लीजिए। तो सबसे ऊपर कोंकण, फिर कैनेरा, फिर मालाबार, कोकम, जो कि वेस्ट साइड में। ईस्ट साइड में नो को याद कर लीजिए, नदन किरकार, कोरोमंडल, ऊपर नदन किरकार, नीचे कोरोमंडल, जो आगे लिखा है वो ऊपर, उसके बाद नीचे, ऐसे कोकम, नो को। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद आ जाएगी और हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे प्लेन्स ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम डेजर्ट की ओर। सिर्फ एक ही डेजर्ट है जो कि थार डेजर्ट हमें पढ़ना है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट की जो पोजीशन है, आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है ऐसा उठा हुआ, बस यहाँ पर थार डेजर्ट ड्रॉ कर दीजिए। इतने पार्ट को शेड कर दीजिए या फिर ऐसे बना दीजिए, कुछ भी। अगर एक जगह शेड किया है तो दूसरी जगह ग्रिड बना दिया। इंडिया के अंदर रखना है, ये याद रखना है, और बस इसको लिख दीजिए थार डेजर्ट। ये याद रखना है कि इस पार्ट पे बनाया हमने। मैप में यही याद रखना पड़ता है कि हम किधर क्या बना रहे हैं। इसके बाद अभी रिवर्स हम आखिरी में करेंगे। हम देखते हैं पासेस, सिर्फ 2 पास हैं। पास का मतलब माउंटेन के बीच में एक जगह बना देते हैं रोड जैसी, जहाँ से हम निकल सकें। तो एक काराकोरम, ऑब्वियसली काराकोरम माउंटेन्स में होगा। और तो सबसे पहले हम आ जाते हैं काराकोरम में। ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इधर हम पास ड्रॉ करेंगे। पास का सिंबल होता है उल्टे ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इंडिया की बाउंड्री पे बना रहे हैं हम। बाउंड्री पर हमने 2 उल्टे ब्रैकेट ये नीचे वाले पार्ट में बनाए,
तो ये हो गया हमारा काराकोरम पास। अब आते हैं नाथुला पास जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में हम 2 चीज़ें देख चुके हैं। तो नाथुला पास में जब हम आते हैं तो ये हमारा सिक्किम का मैप है, तो हमें याद रखना है। यहाँ पर सिक्किम की बाउंड्री पे हम एक ब्रैकेट बनाए, इधर नेपाल की तरफ, ये नेपाल है, ये हमने बाउंड्री पे ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे मार्क कर दिया नाथुला। अभी हमने एक माउंट कंचनजंगा देखा था जो सिक्किम के अंदर बनाना था, ऐसे ये सिक्किम के अंदर बना दिया। तो माउंट कंचनजंगा, हिमालय भी ऐसे सिक्किम से होते हुए निकले थे, और ये नाथुला बाउंड्री पे बनाना है, याद रखेंगे, नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर। ये 2 पासेस हमने देख लिए हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड्स पे। लेटीट्यूड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसी सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको याद करने का तरीका है लेटी हुई लाइन, ये लेटी हुई है तो ये लेटीट्यूड है। लॉन्गिट्यूड का मतलब है वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन, ये लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया के 2 मेन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि लेटीट्यूड है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ से इंडिया का टाइम डिफाइन होता है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो हम देखते हैं दोनों की पोजीशन हमें कैसे ड्रॉ करना। तो हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए यहाँ पर गुजरात में आते हैं, वेस्ट साइड में आप देख सकते हो, ये जो पार्ट दिख रहा है ऐसा, इस पार्ट से जस्ट हल्का सा नीचे यहाँ पर एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करिए। फिर इंडिया के बिल्कुल ईस्ट साइड में आते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। यहाँ पे ये 2 आपको ऐसे दिख रहे होंगे, ये 2 स्टेट्स, एक मिजोरम है और एक त्रिपुरा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन दोनों को हल्का हल्का कट करना है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इतना कट, ये देख रहे हैं, इतना इतना कट है ये वाला। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी कर्वी होनी चाहिए, ऐसी। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है कर्वी लाइन में। ये दोनों हमने कॉर्नर्स देख लिए, अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अगर इसे मार्क करना है तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर आप एरो बनाकर भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं, ये हमारा लेटीट्यूड हो गया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी डिग्री है 82 पॉइंट लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, नहीं तो 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखेंगे, ईस्ट। इसको बनाने के लिए बहुत ध्यान से देखते हैं, ये जो रिवर है ये हमारी यमुना रिवर है, ऊपर देखेंगे सबसे पहली वाली, और जो सेकंड नंबर की है ये हमारी गंगा रिवर है। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो ये पॉइंट है। तो बस इसी पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन स्केल रख के खींचनी है। ये थोड़ी कर्वी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड की लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्केल रखिए एकदम सीधी, और ये जो लाइन बनेगी एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल इस लाइन, हमारा जो मैप होगा मैप की लाइन से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। यही मेरिडियन डिसाइड करता है इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस के टाइम। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इसकी वैल्यू है। तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गए हैं। अब हम आते हैं रिवर्स देखते हैं। वैसे तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आपको रिवर मार्क करना हो, इस मैप में रिवर्स पूरी बनी है, तो जैसे कि मान लीजिए ये रिवर आपको मार्क करनी है, तो आपने अपना ब्लू पेन लिया और बस उस रिवर पे हल्का हल्का ऐसे चला दिया। अब आप पेंसिल उठाइए और अब ऐसे मार्क कर दीजिए जहाँ पे भी लिखना हो। मैं आप नॉर्मल पेंसिल से भी कर सकते हैं, ऐसे करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम सारी रिवर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं ये इंडस रिवर सिस्टम में। इंडस की पूरी जो रिवर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिवर्स के नाम याद करते हैं। सबसे ऊपर जो रिवर है, सबसे ऊपर रिवर सबसे बड़ी, ये पाकिस्तान से यहाँ तक इंडिया में है, पर ये पाकिस्तान में बह रही है और ये अरेबियन सी में चले गई। इंडस रिवर सबसे पहले इंडस। सेकंड नंबर की जो रिवर दिख रही है ये झेलम रिवर,
झेलम। उसके बाद आती है चेनब, सी फॉर चेनब। इसके बाद जो रिवर आएगी ये है राबी। फिर हम देख सकते हैं ये इधर पे एक ही रिवर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये दो में टूटी हुई है। तो एक है पहले ऊपर वाली बियास, जो बियास नदी है वो सीधे इंडस में नहीं मिली, वो पहले गई सतलज रिवर में। ये जो सबसे नीचे रिवर है ये है सतलज। तो बियास नदी सतलज में मिली, सतलज की ट्राइब्यूटरी है, और फिर सतलज इंडस में जाकर मिल गई। तो अब हमें इनका क्रम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? आई जे सी आर बी एस। अगर ऐसी लेटर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे निमोनिक याद कर सकते हैं। IJCRBS। इधर जल्दी चलो रन भाई साहब, इधर जल्दी चलो रन भाई साहब। तो आपको याद होगा सबसे आगे आई इंडस, उसके नीचे वाली नदी झेलम, चेनब, राबी, बियास, सतलज। अब क्वेश्चन में जैसे सिर्फ आ गया कि आपको सतलज बनानी है, तो आपको पता है सबसे नीचे रिवर है। आपको बोल दिया बियास बनानी है, तो सतलज के जस्ट ऊपर वाली जो रिवर है वो बियास नदी है। कोशिश करना में सिर्फ इंडिया वाले पार्ट को मार्क करना है। तो जो इंडिया वाला पार्ट है सिर्फ वही मार्क हो, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ऐसे बाहर नहीं निकालना है। ओके, तो ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं गैंगटिक रिवर सिस्टम। ये जो है ये पूरा गैंगटिक रिवर सिस्टम है। सबसे ज़्यादा घना इधर आते हैं। तो सबसे पहले नदी जो होती है, जैसे कि ये कोई नदी है और इस डायरेक्शन में बह रही है, तो जिस भी डायरेक्शन में बह रही होती है आप उसकी तरफ फेस कर लेते हैं। अब ये नदी का लेफ़्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट। तो जो लेफ़्ट में ट्राइब्यूटरी होती है उनको बोलते हैं लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, और जो राइट में बनी होती है उन्हें बोलते हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो जो हमारी गंगा रिवर है ये है हमारी गंगा रिवर, ये है मेन रिवर, और ये जितनी भी इसके आसपास है ये तब उसकी ट्राइब्यूटरी है। तो लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरी गंगा रिवर ऐसे बह रही है यहाँ ग्लेशियर से। तो ये सारी जो ट्राइब्यूटरी है ये लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और ये सारी जो ट्राइब्यूटरी है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। अब हम इनके नाम देखते हैं। तो सबसे मेजर ट्राइब्यूटरी कौन सी है इसकी? ये जो सबसे पहले रिवर दिख रही है यमुना। तो दिस रिवर इज़ यमुना। सेकंड नंबर की जब भी हम देखेंगे कैसे पता करें गंगा कौन सी है, तो आप देखिए सबसे पहली रिवर, सेकंड नंबर की जो रिवर है ये है गंगा रिवर। तो क्वेश्चन में कई बार आ जाता है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी बना दो कोई भी गंगा की, तो आपको ये वाली बनानी, कोई सी भी एक को लेबल कर दो। राइट बैंक तो यमुना, और ये वाली जो है तो गंगा, और फिर ये यमुना, ये दो रिवर्स हो गई। अब हम याद करते हैं इधर से 1, एक ये है, ओके, सेकंड ये है 2, ये जो जा रही हैं, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट नंबर की है ये, इसका नाम है गोमती। गोमती ये उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ से गुजरती है। गोमती के बाद आती है, हमें इंडिया के अंदर बनाना है, ये याद रखिएगा, ये है इंडिया के अंदर का पार्ट, घाघरा। घाघरा। फिर ये आती है जो, ये है गंडक। एंड जो लास्ट रिवर है लेफ्ट बैंक में ये है कोशी, जो कि बिहार से फ्लो होती है। तो याद रखेंगे गंगा के लेफ्ट में 4 जो नदी है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। तो ये जो जी वाली रिवर्स है इनको याद करने का जो तरीका है, गंगा के बाद गोमती, घाघरा और गंडक, इनकी जो क्रम है इसे याद करने के लिए सब में जी है, उसके बाद जो सेकेंड लेटर है GO, GH, GA। तो हम देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रहे हैं, O फिर H फिर A। जब ABCD पढ़ते हैं तो A आता है, फिर H आता है, फिर O आता है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा होगा। नाम आपको याद हो तो पहले O वाला गोमती, फिर गंडक, या फिर घाघरा और फिर गंडक, ऐसे याद करने का तरीका, नहीं तो वैसे ही याद हो जाता अच्छी बात है। लास्ट है वो है कोशी। अब राइट बैंक में आते, तो राइट बैंक में सबसे पहले यमुना थी। ये सेकंड रिवर जो आपको दिख रही है ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो कि अभी अपन ने विंध्या पर्वत बनाए थे, विंध्या इसका सोर्स था। और ये जो थर्ड रिवर आपको दिख रही है ये है बेतवा रिवर। यमुना, चंबल, बेतवा। और ये जो लास्ट रिवर आपको यहाँ पे दिख रही है ये है सोन रिवर। सोन, ये 4 हमारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो गई। सोन रिवर, तो इसको याद रखेंगे, चंबल, बेतवा एंड सोन।
अब है ये जो नदी दिख रही है वाई के शेप में अपन को यहाँ पर, ये है दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। अच्छा, और जो गंगा नदी है वो यहाँ से यहाँ तक तो है, उसके बाद ये सब भी उसकी ट्राइब्यूटरी है। तो गंगा पूरी जहाँ तक आप बे ऑफ बंगाल में गिर नहीं जाती, यहाँ तक ये गंगा रिवर है। तो ये पूरी जो है ये गंगा रिवर है। ओके, ये हो गई हमारी दामोदर रिवर। अब है ये जो नदी दिख रही है चाइना से तिब्बत से होते हुए जा रही है, यहाँ पर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हुई, तो हम इंडिया के पार्ट को ही ड्रॉ करेंगे। ये रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी आकर इधर पर दोनों मर्ज हो जाएंगी, गंगा ब्रह्मपुत्र, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये सारी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हो गई। अब आते हैं हम पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स में। तो सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे, अच्छा ये वेस्ट साइड इंडिया का, ये ईस्ट साइड है। तो जो वेस्ट में जाके गिरे, जो कि ये गिर रही है, ये गिर रही है, इसके बाद कोई और नहीं दिख रही, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई कि आप ये किस तरफ जा रही है, वेस्ट के डायरेक्शन में। और बाकी ये जो 3-4 रिवर्स दिख रही हैं ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग। तो सबसे ऊपर जो नदी है पेनिनसुलर में ये है नर्मदा, नर्मदा रिवर। सेकंड नंबर पे ऐसी लाइन खींचिएगा और ये तापी रिवर, आप एरो बना के लिखेंगे। ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई। अगर रिकॉल करें तो इन दोनों के बीच में सतपुरा था, इन दोनों के ऊपर विंध्या था। अब आ जाते हैं ईस्ट फ्लोइंग में। तो ईस्ट फ्लोइंग में सबसे ऊपर जो हमें रिवर दिख रही है, जो कि उड़ीसा के स्टेट में है, ये है महानदी, महानदी। इसके बाद नीचे ये जो हमारी रिवर जा रही है ये है गोदावरी, इसको साउथ गंगा भी बोलते हैं। फिर ये जो नदी दिख रही है हमें ये है कृष्णा रिवर, इसकी एक ट्राइब्यूटरी है, ये जो नीचे तरफ जा रही है ये ट्राइब्यूटरी, ये है तुंगभद्र, तुंगभद्र। सबसे नीचे इंडिया में जो आपको मैप में रिवर दिखेगी वो है कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। अगर याद करें तो ऐसे कावेरी रिवर के हॉरिजॉन्टल नीलगिरी थी, तापी, कावेरी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बीच में डेक्कन प्लेट्यू था। तो ये हमारी 4 नदी हो गई। अब इनको याद कैसे करें, तो याद रखिए सबसे नीचे कावेरी है, उसके ऊपर कृष्णा रिवर है, कृष्णा की एक ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्र जो नीचे की तरफ जा रही है। एम और जी महात्मा गांधी, ऐसे याद कर लीजिए, एम जी, ये उड़ीसा स्टेट में है। ये हमारी तमिलनाडु से होते हुए है। तो ये हमारी सारी रिवर्स हो गई। अब देखेंगे वाटर बॉडीज़। सबसे पहले गल्फ़। गल्फ़ का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से जो एरिया है वो लैंड से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कोस्ट के पास रहता है ये, तो गल्फ़ ऑफ कच्छ। तो इस पार्ट को कच्छ बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है समुद्र का, समुद्र में बनाना है, इसको इतना सेड किया, ये हो गया हमारा गल्फ़ ऑफ कच्छ। फिर इधर जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये है गल्फ़ ऑफ खंबात, ये सेकंड वाला गल्फ़ ऑफ खंबात, ये नीचे वाला ट्रायंगल समुद्र के अंदर बनाना है, ऐसा हमने सेड किया और लिख दिया गल्फ़ ऑफ खंबात। फिर आ जाते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, ये दोनों एक ही जगह पर हैं, बस याद रखना है कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। ये जो श्रीलंका वाला पार्ट दिख रहा है ये तमिलनाडु का, इधर पे ऊपर जो है ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये जो आपको पुल जैसा दिखेगा, इनके ऊपर और इनके नीचे देखेंगे पाक स्ट्रेट। और जो नीचे वाला ये जो पार्ट है ये हो गया गल्फ़ ऑफ मन्नार। कैसे याद रखें, ऐसे याद रख लो, पी फॉर पाक स्ट्रेट, एम फॉर मन्नार, पहले पी फिर एम, पी एम, पाक स्ट्रेट और गल्फ़ ऑफ मन्नार। इसके बाद है हमारा अंडमान सी। तो ये जो आइलैंड है ये है लक्षद्वीप आइलैंड, और ये जो ईस्ट साइड में आइलैंड ये अंडमान आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड के ईस्ट साइड ये जो ओशियन है, ये जो सी है, इसको बोलते हैं अंडमान सी। ये याद रखना कि इसके वेस्ट में ना बना दो, इंडिया और अंडमान के बीच में नहीं है अंडमान सी, और म्यांमार के, अंडमान और म्यांमार के बीच में है अंडमान सी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार गलत करते इधर बना देते हैं। ओके, अंडमान सी हो गया। अब चिलिका लेक और बुलार लेक, 2 लेक है। इन दोनों की खासियत ये है कि जो चिलिका लेक है वो इंडिया की लार्जेस्ट खारे पानी की लेक है, ब्रैकिस वाटर, क्या बोलते हैं, ब्रैकिस। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक बनाओ।
और जो वुलार लेक है वो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो वुलार लेक बनाने के लिए हम आ जाते हैं, ये हमारी इंडस रिवर थी, ये हमारी झेलम रिवर पे है वुलार लेक। तो ऐसे झेलम रिवर पे यहाँ पर वेस्ट के साइड एक डॉट बना दिया और ये हो गई वुलार लेक जो कि श्रीनगर के पास में है, इधर बगल में श्रीनगर होगा। फिर आ जाते हैं चिलिका लेक। तो हम बहुत ध्यान से दिखती ये है ये महानदी। वो फिर यहाँ पर एक ऐसा गड्ढा टाइप का ये दिख रहा होगा यहाँ बिल्कुल कोस्ट पे, तो यही हमारी चिलिका लेक है। तो इधर हम ऐसे मार्क करेंगे चिलिका लेक, जहाँ पर आपको ये गड्ढा जैसा टाइप का दिखेगा वहाँ पर लेक को बनाना है महानदी के नीचे। वाटर बॉडीज हमारी हो गई, रिवर्स हमारी हो गई। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो कि क्लाइमेट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा। तो पेनिनसुलर इंडिया में जब हम ऐसे एरो बनाएंगे, फिर एक एरो ऐसे बना देंगे ये, तो ये दोनों साउथ वेस्ट मानसून है। ये जो है अरेबियन सी है, तो ये हो गया अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। फिर आती है जो हम बे ऑफ बंगाल में बनाएंगे ऐसे एरो, ये होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बस ऐसे में एरो बना के लिखना है। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून्स बनाने के लिए याद रखिए ये तमिलनाडु की तरफ जाती है। तो अगर हम एरो को कुछ हम कलर चेंज कर देते हैं, अगर हम एरो को ऐसा बनाएं, ये जो एरो होंगे ये होंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसकी जगह क्वेश्चन में रिट्रीटिंग मानसून भी लिखा हो सकता है, बोथ आर सेम, रिट्रीटिंग मानसून। तो जब नॉर्थ ईस्ट बोले तो एरो कैसा बनाना है, इधर तमिलनाडु की तरफ दो एरो बना दिए, ये बन गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। थर्ड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसकी लोकेशन जो है वो इंडिया के नॉर्थ में है। ये जो आपको इंडस रिवर का सिस्टम दिख रहा है, बस यहाँ पर ऐसे आते हुए दो एरो बना दीजिए, इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो दो एरो। यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पंजाब, दिल्ली, नदर्न यूपी, नॉर्थ वेस्ट यूपी, यहाँ पे जो आते हैं ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि विंटर के समय पे इंडिया को रेन देती है। तो ये हमारे 3 टाइप की विंड्स हो गई। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पॉपुलेशन। बस हमें यहाँ पर 2 पॉपुलेशन के एरिया देखने, एक डेंस पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्पार्स जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देख लेते हैं। जो हमारा गैंगेटिक प्लेन जहाँ हमने बनाया था ना, वही एरिया है, वहाँ पे आप छोटा सा सर्कल बना दीजिए, ये हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड। ये नॉर्थ इंडिया में अगर पूछे, कई बार वो साउथ इंडिया में डेंसली पूछ लेते हैं, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड है नॉर्थ इंडिया में, ओके, डेंसली पॉपुलेटेड। साउथ इंडिया में केरल का जो एरिया है, केरल के पास का, केरल के अंदर, ये है डेंस पॉपुलेटेड। तो अगर साउथ इंडिया में पूछे तो साउथ इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड, ये केरल वाला, यहाँ पे अपन ने मालाबार कोस्ट बनाया था वहीं पे बना दीजिए। अब आ जाते हैं स्पार्सली। तो जहाँ पर रेगिस्तान होगा वहाँ तो स्पार्सली होगा ही। जैसे यहाँ के लिए हमने एक सिंबल यूज़ कर लिया, यहाँ के लिए हम कोई दूसरा सिंबल यूज़ कर लेंगे, फिर ड्रॉ कर देंगे कि ये डेंस का था और ये स्पार्सली का था। तो यहाँ पे जो हम डॉट रख रहे हैं ये हो गया स्पार्सली। ये जो थार डेजर्ट था ये बन गया स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड ये कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में। कई बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूछ लेते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ये जो सबसे ऊपर इंडिया में, ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। और ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये 4 जगह याद रखिए, नॉर्थ में डेंस, साउथ में डेंस, नॉर्थ में स्पार्सली पॉपुलेटेड। अगर सिंपल इंडिया बोले तो कहीं पे भी बना दो, नॉर्थ ईस्ट में स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो ये हमें याद रखने हैं। पॉपुलेशन हो गया। अब हम सिटीज़ देखते हैं। सिटीज़ की पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल डॉट रखना है। कई बार बच्चे गलत सलत बना देते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे सही करना है। सबसे पहले दिल्ली पे आते हैं। तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो ये हमारी जो रिवर थी ये यमुना रिवर थी। अब यमुना में भी कहाँ पे, तो एक हम लोकेशन ऐसे याद कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे एक रिवर जो दिख रही है, इसके बगल में गंगा के बाद जो गोमती रिवर दिख रही है, ये यहाँ जहाँ से ये शुरू हुई वहाँ पर ऐसी सीधी सीधी लाइन रखी है, उसके जस्ट नीचे एक ऐसा सर्कल बना लीजिए। ये हो गई हमारी दिल्ली,
जहाँ से ये शुरू हुई, तो ये हम सही ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें श्रीनगर बनाना है, तो श्रीनगर हम बोल सकते हैं झेलम नदी के तट पे। तो झेलम नदी के तट पे हमने एक ऐसा डॉट बना दिया ना, बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया हमारा श्रीनगर। ओके, तो हमने दिल्ली बना लिया है, श्रीनगर बना लिया। अब आते हैं मुंबई पे। तो मुंबई के लिए आप देखोगे मैप को ध्यान से, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये है हमारा मुंबई। और वो भी नहीं दिख रहा हो तो ये जो दो रिवर्स हैं, गोदावरी और कृष्णा रिवर, इनके जस्ट बीचों बीच, और हमें लैंड के अंदर बनाना है, हमें समुद्र में नहीं बनाना, इसको हमें अंदर रखना है। तो अंदर यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे और ये हो गई हमारे मुंबई। अब हम देखते हैं कोची, जो कि केरल में है। तो कावेरी नदी के नीचे, और यहाँ पर ये जो नोज़ जैसा दिख रहा है ना, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी का हेड जैसा, ये नोज़, ये माउथ ऐसा दिखेगा। तो जस्ट इसके सामने ऐसा डॉट रखा, देखो जैसे यहाँ गलत डॉट रखा गया, इसको लैंड के अंदर रखना है, और ये हो गया कोची। अब देखते हैं चेन्नई। तो ये जो हेड पूरा दिख रहा है फेस, यहाँ पे जो हेड जैसा दिख रहा है, ये इसके बीचों बीच जब हम एक डॉट रखेंगे तो ये हो गया हमारा चेन्नई। ये याद रखना, हेड पे यहाँ बीचों बीच। अब चलते हैं हम, अब देखते हैं प्रयागराज, सबसे इम्पोर्टेंट। ये हमारी यमुना रिवर, ये हमारी गंगा रिवर, जहाँ पे ये दोनों मीट हों वहाँ पॉइंट रख देना है। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बनाया था, सीधी लाइन। और इधर ही पे प्रयागराज के अंदर में पता है गंगा और यमुना रिवर मिलती हैं, तो बस यही जो डॉट होगा जहाँ पे ये दोनों मिली, ये हो गया प्रयागराज। अब आगे चलते हैं कोलकाता के लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो मैप में ये प्रयागराज था, यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है बिल्कुल ईस्ट में, ये जो उठा हुआ अंदर की तरफ, इधर कलकत्ता का जो पोर्ट है वो रिवर पोर्ट है, तो बिल्कुल बाहर नहीं बनाएंगे बाउंड्री पे, अंदर ये जो उठा हुआ पार्ट है इधर ब्लैक ब्लैक, ये हमारा हो गया कोलकाता। इस रिवर पे नहीं बनाना है, ये याद रखना है। कोलकाता हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची हो चुका है, चंडीगढ़, इलाहाबाद हो चुका है, और विशाखापट्टनम। सबसे पहले देखते हैं विशाखापट्टनम। ये जो महानदी है और ये हमारी गोदावरी, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर लैंड के अंदर ये ड्रॉ किया, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। फिर देखते हैं हैदराबाद। तो ये जो तापी नदी हमें दिख रही है ना, तापी नदी की बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन खींचिए स्ट्रेट, और ये हमारी नदी गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर एक डॉट रखिए। कहाँ रखना है? तापी नदी से सीधी लाइन खींचते हुए ये हमारा हो गया हैदराबाद। अब बेंगलोर देखने के लिए बेंगलोर की लोकेशन को याद रखें, तो याद रखिए चेन्नई से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, और इन दोनों नदी के बीचों बीच यहाँ पे, और हैदराबाद के जस्ट नीचे जो सीधी लाइन जा रही है ऐसे इन दोनों नदी के बीच में, और चेन्नई से थोड़ा नीचे, तो ये हमारा हो गया बेंगलोर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ी बेंगलोर की लोकेशन को सही करते हैं। एकदम एग्जैक्ट हैदराबाद के नीचे नहीं आएगा, चेन्नई के जस्ट थोड़ा नीचे रहेगा अगर देखा जाए इस लेवल पे, और हैदराबाद के ये जो हमने बनाया है ऐसा यहाँ पर इसके थोड़े से लेफ़्ट में ये हो जाएगा हमारा बेंगलोर। इसके जस्ट थोड़े से नीचे ये हो गया बेंगलोर। याद रखना है कृष्णा और कावेरी के बीचों बीच चेन्नई और बेंगलोर दोनों हैं, एक कोस्ट पे है, एक इंटरनल है। अब हम चंडीगढ़ की देखते हैं एक बार ध्यान से। दिल्ली के ऊपर ऐसे अपन ने जस्ट जैसे लाइन खींची, सतलज रिवर और यमुना रिवर के बीचों बीच है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। ये हमारी सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हो गई। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मुंबई हाई समुद्र में है, तो जैसे हमारा ये मुंबई है, मुंबई के जस्ट बगल में यहाँ पर ऐसा डॉट रख दिया, ज़्यादा दूर नहीं, ये हो गया मुंबई हाई। ये बस ये एक चीज़ है जो समुद्र में आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ऑफ शोर मतलब शोर के दूर बाहर समुद्र में।
फिर है दिग्बोई, दिग्बोई असम में है। ये आ गए हम, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके यहाँ पर ऐसे डॉट रखो, किस एरिया में रखना है ये याद रखो। ऐसा ये ब्रह्मपुत्र गया यहाँ पर, बिल्कुल बाउंड्री पे नहीं, यहाँ सेंटर में इस पार्ट के। तो ये हो गया दिग्बोई। इन दोनों जगह पर ऑयल मिलता है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम निकलता है, दिग्बोई में ऑयल मिलता है। ये दोनों ऑयल फील्ड है। अब आयरन कहाँ पे मिलता है? एक सिंहभूम में मिलता है और एक झारिया। पहले झारिया देखते हैं जहाँ पे कोल मिलता है। ये जो हमें दामोदर रिवर मिली थी इसके जो बीचों बीच ऐसे मुँह पे हमने रख दिया, बीचों बीच इन दोनों के एक डॉट रख दिया, ये हो गई झारिया कोल फील्ड। झारिया कोल फील्ड। झारिया के जस्ट नीचे जब हम ऐसे से लाइन खींचेंगे तो यहाँ हम डॉट रख देंगे, समुद्र से दूर बीच में इधर और इनके बीच में। ये हमारा बन गया सिंहभूम, जहाँ पे आयरन मिलता है, सिंहभूम। कोलकाता कहाँ? ऐसा इंडेंटेशन बनाया था। तो ये हमारे झारिया और सिंहभूम, दिग्बोई और मुंबई हाई, ये सारे मिनरल्स हो गए। अब हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल पूरे गैंगेटिक प्लेन में मिलेगी। यहाँ पर यहाँ 3 चीज़ें होंगी, गैंगेटिक प्लेन, डेंस पॉपुलेशन, एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पर पूरा शेड कर देंगे ये एल्यूवियल सॉइल। और पूरे कोस्टल प्लेन में, ये जो कोस्टल प्लेन है ना पूरा, कोंकण कोस्ट, तीनों 5 कोस्ट जो पड़े थे, यहाँ पे पूरे में एल्यूवियल सॉइल, कोस्ट में एल्यूवियल सॉइल होती है। तो कहीं पे भी बनाना, यहाँ बना दो सिंगल तो भी सही होगा, कोशिश करिए यहीं बनाइए। अगर उनने कोस्ट में बनाने को बोला तो फिर यहाँ पे भी बना दीजिए। ये हमारी एल्यूवियल सॉइल हो गई, एल्यूवियल। कलर चेंज करते हैं। अब आते हैं हम लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल, जो डेक्कन प्लेट्यू था, ये वाला जो रीजन था डेक्कन प्लेट्यू का, यहाँ ऐसा सर्कल से बनाइए थोड़ा सा, बट कोशिश करिए एरिया को ज़्यादा बड़ा ना करें। छोटा एरिया बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट जाएगा, बड़ा कर देंगे हो सकता है थोड़ा बाहर निकाल दिया। तो ये होगी हमारी ब्लैक सॉइल। कलर चेंज करते हैं। अब आती है रेड सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के चारों ओर ये जो पार्ट है, यहाँ पर। अच्छा, हमारी ब्लैक सॉइल जो है वो एक गुजरात में भी है यहाँ पे, ये याद रखना। ये 2 जगह हमने बना दी। अब हम लेटराइट सॉइल देखते हैं, ये सॉरी रेड सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के चारों ओर जो पार्ट भरा हुआ है ये हमारी रेड सॉइल हो गई। अब है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? लेटराइट सॉइल यहाँ पे देखिए, रेड सॉइल के बीच बीच में ऐसा, ये बहुत कम पाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1-2 जगह ड्रॉ कर दिया। ये हो गई हमारी लेटराइट सॉइल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये हमने यहाँ पर बीच बीच में 1-2 जगह ड्रॉ कर दिया। ये हो गई हमारी लेटराइट सॉइल, बहुत कम एरिया में है। अच्छा, एक और चीज़ ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ नदी है, नदी के आसपास हमेशा एल्यूवियल सॉइल होगी। तो जैसे उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में एल्यूवियल सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, तो यहाँ पर इस एरिया में कौन सी मिलेगी हमें? एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल का याद रखिएगा, ये 2 जगह हैं मेन बस। एल्यूवियल यहाँ पे भी मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई। बाकी चारों ओर रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो है एल्यूवियल फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे जो हाईएस्ट है वो है रेड सॉइल। ओके, और लेटराइट हर जगह से छोटे छोटे पैकेट्स में, ये जो है ये लेटराइट सॉइल छोटे छोटे पैकेट्स में। तुम्हारा मैप कंप्लीट हो गया। इसी को बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के देते हैं, देखते हैं हम कैसे। जैसे कि ये 2025 का पेपर है और ये बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर, कैसे हमें लिखना है। तो हम देख सकते हैं सारी चीज़ें जैसे अपन ने पढ़ी है वैसे ही इन्होंने बनाई है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे यहाँ बोला कि बनाइए ऐसी रिवर्स जो कि तमिलनाडु में रिवर देती है, रेन देती है। तो हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट वाली तमिलनाडु में जाती है, उन्होंने नाम नहीं दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया, हर जगह बाकी नाम दिया है। ऐसे कोस्टल प्लेन बताइए जो केरल के ज़्यादा पार्ट में है। तो हमने पढ़ा था केरल में मालाबार है, कर्नाटक में कन्नड़ है, कैनेरा वाला है, और यहाँ पर कोंकण है महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। जैसे यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड साउथ इंडिया में बताइए। तो ये केरल में इधर बनाया था हमने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बनाइए। हाईएस्ट पीक कौन सी है? हिमालयाज़ की। तो हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक है माउंट कंचनजंगा, ये याद रखना है। सीधे नाम नहीं पूछा, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय पूछ लिया। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेटेड एरिया वेस्टर्न में। तो ये हमारा वेस्ट में, यही ना, वेस्ट ये, साउथ ये, तो वेस्ट में आ गया हमारा
थार डेजर्ट का बना दिया। तो ये हम कर लेंगे। इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी तो वो लार लेक बना देंगे, सबसे ज़्यादा ब्रैकिस वाली तो चिलिका बना देंगे। ये सब हम कर लेंगे। तो हमारा मैप कंप्लीट हो चुका है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को।